भाई अयान, ये क्या, तू पतंग उड़ा रहा है? मैंने तुझे मोबाइल चलाने से रोका था, अब तू इस खेल में लग गया। चाहता क्या है तू? आप क्या चाहते हैं बाबा? कभी कुछ खेलने भी नहीं देते मुझे, हर वक्त हर चीज से रोकते रहते हैं। करूं क्या मैं? आराम सुकून से बैठ के पढ़ तू, यही चाहता हूँ मैं। और बेटा वैसे भी पतंग उड़ाना मना है, जुर्म है ये, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तुझे। बाबा ये कोई बड़े वाली असली पतंग नहीं है, ये तो शोपरी है जो थोड़ी देर पहले यहीं आके गिरी थी। और ये मेरे हाथ में नल की धागे, कोई डोर नहीं। पुलिस बच्चों को नहीं पकड़ती, आप टेंशन ना लें। टेंशन ना लो। और बेटा पुलिस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। चल अब नीचे उतर, कहीं गिर विर गया तो टांग बाजू भी टूट सकती है तेरी। उतर अब। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। कभी कुछ ना खेलने देना आप मुझे। मैं कब से कॉलें कर रहा हूँ आपको उसामा भाई, कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। खैरियत है, कहाँ मसरूफ थे आप? वो माजरत आमिर भाई, मैं छत पे था, पतंग उड़ा रहा था, मुझे पता नहीं चला आपकी कॉल का, अभी उतरा हूँ नीचे। क्या आप इस उम्र में भी पतंग उड़ाते हैं? माशाल्लाह, आप तो समझदार हैं, कोई बच्चे तो नहीं, फिर भी हैरत हो रही है मुझे। अरे ज्यादा परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं कुरैशी साहब, बस 2-4 महीने में एक आध दफा उड़ा ही लेता हूँ, वो भी जब मौसम बहुत अच्छा हो। और आज माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त मौसम है। खैर आप बताएं, कोई काम था आपको? जी जी, काम ही है उसामा भाई। वो पूछना ये था कि आपका दोस्त है ना डेंटिस्ट, उसका कोई नंबर वगैरह मिल सकता है? कल से मेरे दांत में शदीद दर्द है, चेक कराना था उसे। जी जी कुरैशी साहब, शाम को होता है वो अपने क्लिनिक पे, मैं उसे कॉल करके पता कर लूंगा, फिर ले लूंगा नंबर, इकट्ठे चल लेंगे, कोई मसला ही नहीं। चलें ठीक है, ये तो गुड हो गया, मैं इंतजार करूंगा आपकी कॉल का। और बाकी ये पतंग वतंग उड़ाना छोड़ दे, पाबंदी है इस पे। ये ना हो कि किसी दिन आपको पुलिस पकड़ जाए और दिन रात हवालात में गुजरे। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा तू कभी भी किसी भी खेल में मुझसे नहीं जीत सकता, क्योंकि तेरा काम ही नहीं है मुझसे मुकाबला करना। डरता है तू मुझसे, आज तो मान ले इस बात को। ओ क्यों मानूं मैं, जब मैं तुझसे डरता ही नहीं हूँ। अभी तो मैंने उड़ाना शुरू ही किया था कि बाबा ने आके मुझे नीचे उतार दिया, वरना आज तेरी पतंग बो काटा कर देता मैं। हर वक्त अपने बाबा का बहाना बनाता है, कोई नई बात कर, कोई नया बहाना बना जिसकी समझ भी आए। जब भी देखो वही पुरानी नई कहानी। ज्यादा हंस मत, जो सच्चा वही बताया मैंने तुझे। अगर तुझे इतना ही घमंड है ना खुद पे, तो आजा लगा लेते हैं पेचे, अभी पता चल जाएगा। जा रहा हूँ मैं छत पे। हेलो जी तनवीर भाई। कुरैशी साहब, आपका बेटा छत पर पतंग उड़ा रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? क्या वो फिर पतंग उड़ा रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उसे छत से नीचे उतार के आया हूँ। मुझे तो इस लड़के ने तंग कर दिया, कैसे समझाऊं इसे? जैसे भी समझाएं, पर समझाएं सही। छोटा सा बच्चा है, खुदा ना खासा कहीं गिर गया तो। नहीं नहीं, ऐसा तो ना बोले, अल्लाह खैर करे। मैं अभी जाके उसे छत से नीचे उतारता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बेटा रो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करके बच गया तू। कहीं खुदा ना खास्ता गली की तरफ या पीछे हमसायों के सहन में गिरता ना, तो यूं सही सलामत ना बैठा होता तू। और जब मैं तुझे नीचे उतार के गया था तो फिर छत पे क्यों चढ़ा तू? अब मिल गई ना सजा बाप की बात ना मानने की। गलती हो गई बाबा, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। सॉरी बाबा। सॉरी बाबा का बच्चा। बेटा जब बड़े समझाते हैं ना तो उनकी बात समझ जानी चाहिए, इसी में ही छोटों की भलाई होती है। अगर खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तो लुट जाता ना। बाबा आइंदा कभी भी छत पे पतंग उड़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बेटा हमेशा खेल वो खेलना चाहिए जिसमें जान का खतरा ना हो। इतने माओं के लाल खा गई ये पतंगबाजी। कोई छत से गिर गया, किसी को बिजली की तारों से करंट लग गया, और कितनों के तो गले पे ये जालिम कातिल डोर फिर गई है। बिल्कुल सही किया हुकूमत ने इस पतंगबाजी पे पाबंदी लगा के। बेटा तू तो मेरी जान है, मैं तुझे नहीं खो सकता, नहीं खो सकता तुझे मैं, मेरे बच्चे।
आज के बाद छत पे न जाना पतंग उड़ाने के लिए, तुझे मेरी कसम।